रहा है देखो, भारत का इतिहास, जाग उठा है हिंदू हृदय में, विश्व विजय विश्वास, सदियों से विस्मृत गौरव का, भारत माँ परिचय देगी, सौम्य शांत सुखदाई जननी, नवयुग नव जीवन देगी, उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास। सबसे पहले तो मैं महाराजा रणजीत सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की और शेरे पंजाब के नाम से जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूँ। भारत रक्षा मंच 16 वर्षों से काम कर रहा है। आज उसका 17वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। ये पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर मनाया जा रहा है और पूरे हरियाणा से अगर आगे की बात करूँगा तो पूरे देश भर में ये मनाया जा रहा है, चाहे वो अंडमान निकोबार का दुर्गम क्षेत्र हो या दिल्ली जैसा बड़ा मेट्रो सिटी हो। जब हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने जिस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया, अपना शीश दिया, उस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दोबारा से संकट खड़ा हो जाता है जब जनसंख्या अनुपात के अंदर बदलाव हम देखते हैं। ये समस्या 1947 से ही नजर आ रही है। अवैध घुसपैठ भारत में पहले बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आज भारत में एक बहुत बड़ी संख्या का आंकड़ा है जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, जिसने भारत की जनसंख्या के अनुपात को बदल कर रख दिया है। अवैध तरीके से आए हुए घुसपैठी भारत में हर क्षेत्र में पहुंच गए हैं और एक गंभीर सुरक्षा का संकट पैदा कर रहे हैं। साथ ही जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए रोजगार का संकट भी पैदा कर रहे हैं और भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षा का संकट भी पैदा कर रहे हैं। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने का काम का बीड़ा भारत रक्षा मंच ने उठाया है और हम ये तहसील स्तर तक पहुंच चुके हैं। अभी आज हमारे को रानिया में आमंत्रित किया हमारे हरियाणा प्रांत के प्रांत अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ श्रीमान विशाल छाबड़ा जी ने। मेरे साथ में श्रीमान विशाल बिस्ला जी आए हैं जो युवा प्रकोष्ठ के प्रांत संगठन मंत्री हैं। अब हमारे साथ एक बड़ी संख्या युवाओं की जुड़ चुकी है। हमने पिछले महीने में कई कार्यक्रम युवाओं के साथ किए हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हमने कार्यक्रम किया, गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय में हमने किया, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किया, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में किया, गुड़गांव यूनिवर्सिटी में किया, कई जगह हमारे कार्यक्रम हुए हैं। बौद्धिक स्तर पर हमें अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऊर्जा से भरपूर युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने कुछ सफलताएं प्राप्त भी की है। रक्षा मंच के प्रयासों से एनआरसी लागू होना, सीएए का कानून आना, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया, और अभी हमारी जो मांग है वो है समान आचार संहिता की और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की। सरकार का रुख सकारात्मक है। कार्यकर्ताओं की इच्छा और उनकी इच्छा शक्ति और उनकी संख्या बल के आधार पर हमें महसूस होता है कि हम जल्दी इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करूंगा भारत की जनता से भी कि वो अपने आसपास के क्षेत्र में नजर रखे। कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति जो आपके क्षेत्र का नहीं है वो भारत में गलत तरीके से आया हुआ अवैध घुसपैठी हो सकता है, जो आपके परिवार के लिए संकट हो सकता है। सचेत रहे, सावधान रहे, जागरूक रहे। भारत रक्षा मंच भारत की रक्षा की बात करता है। आज सबसे बड़ा खतरा जो देश में नशा बना हुआ है, इसके लिए क्या प्रयास जो भारत रक्षा मंच कर रहा है नशे की रोकथाम के लिए? कल हमने अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पूरे देश में मनाया गया। नशा आजकल एक बड़ी समस्या बन गया है। पंजाब से धीरे धीरे हरियाणा के क्षेत्र में जो सीमावर्ती क्षेत्र है, रानिया जैसे उस क्षेत्र में आता है, तो नशा पहले सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का, अमीरों का शौक कहा जाता था, लेकिन अब गरीब परिवारों तक भी पहुंच गया है। युवा पीढ़ी इससे प्रभावित हो रही है और युवा ही देश का भविष्य होते हैं। भारत रक्षा मंच जो जितने भी हमने युवाओं के कार्यक्रम किए, उसमें एक हमारा जो विषय है पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ नशा निषेध, नशा अधिनियम, उस पर रोक लगाने का जो प्रयास है हमारा रहता है, युवाओं को जागरूक करने का। सारे प्रयास जो सरकार के द्वारा किए जाए ऐसा नहीं हो सकता, जन जागृति लानी भी जरूरी होती है। हम कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में ये कर ही रहे हैं। हमारे इसके लिए सेमिनार भी हम आयोजित करते हैं जिसमें युवाओं को जागरूक किया जाता है, नशे के प्रति उन्हें सावधान किया जाता है, नशे से होने वाले विपरीत प्रभावों के प्रति उन्हें जागरूक किया जाता है।
भारत रक्षा मंच में सभी कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखते हैं। सर 17 वर्ष पूरे हो चुकी हैं, क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई है इन 17 वर्षों में? इन 17 वर्षों में हम सिर्फ जो 2010 में भोपाल शहर से छोटा सा एक बीज के रूप में शुरू हुआ, आज पूरे भारतवर्ष में ये वट वृक्ष फैल चुका है। हमने एनआरसी प्राप्त किया, हमने सीए कानून प्राप्त किया, हमने धारा 370 हटाने में सरकार के साथ सहयोग किया, सरकार का सकारात्मक रवैया रहा, और अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का प्रयास हमारा जो है उसमें भी सरकार का जो रवैया है वो पॉजिटिव है, जल्दी हमें वो भी प्राप्त होगा। युवाओं को इस मंच पर लाने के लिए उनके लिए क्या कुछ खास योजनाएं बनाई जाएंगी? हम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जहाँ पर युवा की बड़ी संख्या होती है वहाँ पर संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं। किसी बुद्धिजीवी को, शिक्षाविद को हम उसमें आमंत्रित करते हैं, और जो आम जनमानस युवाओं से जुड़े मुद्दे होते हैं, जैसे बेटी बचाओ जो लैंगिक समानता के ऊपर आधारित है, या फिर पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा, या फिर नशा विरोध का मुद्दा, ये सब सेमिनार आयोजित हम करते हैं और उसमें फिर युवाओं को हमारे भारत रक्षा मंच के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। आगे इन फ्यूचर के लिए युवाओं के लिए क्या कुछ, मतलब इसके लिए रोड मैप कैसे तैयार की गई? इसके लिए रोड मैप आज मेरे सामने विशाल छाबड़ा जी जो हमारे युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और विशाल बिस्ला जी जो युवा प्रकोष्ठ के प्रांत संगठन मंत्री हैं, एक पूरा एक पंचांग हमने बनाया है जिसमें युवा आधारित कार्यक्रम रहेंगे इस वर्ष में। उसमें हमने प्रेरणा स्रोत शिवाजी महाराज को माना है और स्वामी विवेकानंद जी को माना है, जिससे हम तहसील स्तर तक जाकर युवाओं को जोड़ेंगे। इस प्रयास में हम सफल भी हो रहे हैं और कोशिश करेंगे कि युवा मोर्चा में भारत रक्षा मंच एक अग्रणी भूमिका निभाए। युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? खासकर युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एक हमारा गीत है जो हम गाते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और युवा के पास ऊर्जा भी होती है, समय भी होता है, बस उसे एक मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। वो मार्ग भारत रक्षा मंच दिखा रहा है। वो देश हित में काम करें, देश विरोधी ताकतों के विरुद्ध खड़े हो जाएं। सबसे पहले तो आप मीडिया के साथी हमारे बुलावे पर यहाँ पहुँचे, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज भारत रक्षा मंच का 17वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है रानिया में, सिरसा जिला में, जिसको लेकर हमारे प्रांत संगठन मंत्री जी सुनील कुमार जी हमारे बीच पहुँचे हैं। हमारे युवा के संगठन मंत्री जी विशाल बिस्ला जी हमारे पास पहुँचे हैं, और रानिया में और सिरसा जिला के जितने भी हमारे साथी हैं आज हमारे साथ पहुँचकर उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, और आगे हम उनका स्वागत करते हैं और आगे भी इसको पूरी मुहिम को पूरे हरियाणा तक युवाओं में पहुंचाने का कार्य करेंगे।